नमस्कार दोस्तों। आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं अपने दोस्त का एक क्वेश्चन लेना चाहूँगा, चिराग का, जिसने एक मैसेज में मुझसे पूछा कि सर, बड़े प्लेयर्स तो कार लेके गए थे, तो ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने बिना प्रॉफिट बुक किए हुए जो है कॉल में अपनी पोजीशन छोड़ी और मार्केट नीचे की तरफ आ गई, जबकि मार्केट ऊपर जानी चाहिए थी। तो दोस्तों, एक बात आपको समझ में आनी चाहिए, मार्केट क्या है। मार्केट है, आप कुछ लेते हो, आप कार लेते हो तो आपको किसी ने कार सेल करनी है। आप पुट लेते हो तो आपको किसी ने पुट सेल करनी है। मार्केट ओपन होनी थी नेगेटिव, अगर आप देखोगे, लेकिन अगर वीडियो आपने सही तरीके से देखा था मेरा थर्सडे का, तो मैं थर्सडे का जिसमें हमने एनालिसिस किया था फ्राइडे को क्या हो सकता है, तो मैंने कहा था कि 17,500 ये कल ही आ सकता है, मींस जो फ्राइडे को ही आ सकता है, और या ये मंडे या ट्यूसडे को हिट करेगा। तो आपने देखा 17,500 हिट करने के बाद 515 का शायद फ्यूचर ने हाई लगाया था, वहाँ पे रिटेलर बुलिश हो गया, तो रिटेलर ने कॉल लेनी शुरू कर दी, क्योंकि मार्केट में पैसा कहीं थर्ड पर्सन से नहीं आता, कोई बैंक, कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या कोई सरकार पैसा नहीं देती। ये मेरा पैसा है जो आपकी जेब में जाता है, और आपका पैसा है जो मेरी जेब में आता है। सिर्फ ये क्या है, एक्सचेंज ऑफ हैंड्स हैं। तो इस एक्सचेंज ऑफ हैंड्स से क्या है, रिटेलर ने कॉल खरीदनी शुरू कर दी, तो उनको कॉल सप्लाई होती रही सारा दिन। प्रास ने मैक्सिमम कॉल सप्लाई करी, और साथ में कुछ एफआईआई ने। अब एफआईआई ने क्या किया, जब ये 500 के ऊपर गई, वहाँ पे आप देखो कॉल्स के सभी कॉल्स के रेट बढ़े हुए थे, तो यहाँ पे इन्होंने शायद अपना थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग की, और इनकी प्रॉफिट बुकिंग देख के तो, और कि भाई इन्होंने प्रॉफिट बुक की है थोड़ी सी, तो प्रास ने भी क्या किया, वहाँ से कॉल सप्लाई शुरू कर दी। रिटेलर कॉल खरीदता रहा दिन भर, और पुट जो है वो बेचता रहा। आप देखिए पुट जो है 3,79,000 कंट्रैक्ट है, क्योंकि इसकी दिमाग में तेज़ी आ गई, तो इसने सोचा कि मैं यहाँ से कॉल ले लेता हूँ और पुट बेच देता हूँ, तो इसने पोजीशन उल्टी बना दी। ये अब पोजीशन क्या है, रिटेलर की पोजीशन कल के लिए बुलिश है, एफआईआई की पोजीशन बीरिश है। आप देखिए कॉल बेची है, पुट खरीदी है इसने, और अब इसके पास फिर से 2,75,000 कंट्रैक्ट हैं। स्टॉक फ्यूचर इसने जरूर थोड़ा सा खरीदा है, लेकिन एक ही सिल्वर लाइनिंग है कि अभी भी इनके पास 99,000 कंट्रैक्ट है, यहाँ पे तकरीबन 60,000 कंट्रैक्ट हैं, तो ये 1.5 लाख कंट्रैक्ट अभी भी जो है लॉन्ग में बैठे हुए हैं। तो अभी ये कोशिश करेंगे कि मार्केट को ऊपर ले जाके वहाँ पे ही इन कंट्रैक्ट को छोड़ने की। प्रास क्लियर कट बीरिश पोजीशन बना के गया। आप देखिए पुट लेके गए हैं, कॉल बेच के गए हैं, और डीआईआई ये भी जो है कहीं ना कहीं मिक्स व्यू लेके गए हैं। अब एनालिसिस शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर, वीडियो एजुकेशन लर्निंग पर्पस के लिए, मेरी तरफ से कोई बाय सेल कॉल रिकमेंडेशन नहीं है। कुछ भी खरीदने बेचने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की मदद ले लीजिएगा, क्योंकि आपको होने वाले प्रॉफिट लॉस के लिए मैं, मेरा चैनल किसी भी तरह से जिम्मेवार नहीं है। तो अब चिराग को शायद समझ में आ गया होगा कि जब ये रिटेलर कॉल खरीदना चाहता था तो उसको ये कॉल जो है सप्लाई होती गई, और जो बड़े प्लेयर्स हैं उन्होंने जो प्रॉफिट बुकिंग थी वो कर ली। जितनी डिजायर्ड प्रॉफिट बुकिंग थी शायद वो नहीं मिली होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं ये 17,600 17,800 के बीच में प्रॉफिट बुक करना चाहते थे। लेकिन अगर रिटेलर इतना बुलिश हो जाए, इतनी कॉल खरीदने के लिए बैठ जाए, आप देखिए 9 लाख कंट्रैक्ट लॉन्ग ऐड किए हैं, 7,70,000 शॉर्ट ऐड किए हैं। इसका मतलब कई क्लाइंट्स जो हैं बीच में से निकल गए और बाकी के कैरी करके ले गए। लेकिन अल्टीमेटली कॉल में जिन्होंने भी ट्रेड किया फ्राइडे के सेशन में उनको लॉस ही हुआ। अब नेट बेसिस पे 12,157, आप देखिए पूरी तरीके से ये जो नेगेटिव थे, यहाँ से आपको समझ में आएगी कि इनके दिमाग से नेगेटिविटी एक ही दिन में ख़त्म हो गई। 25,000 कंट्रैक्ट जो शार्ट थे, अब ये 12,000 कंट्रैक्ट लॉन्ग में आ गए हैं। 70,000 कंट्रैक्ट डीआईआई ने बेचे हैं, 59,000 कंट्रैक्ट एफआईआई भी लॉन्ग है। प्रास 1,306 कंट्रैक्ट हैं जो ये बेच के गए हैं। लेकिन प्रास जो है ये नेगेटिव जरूर हुए हैं, इन्होंने अपने यहीं पे ही सेलिंग करके मार्केट को नीचे ले आए हैं जो इनके पास ये माल था। इसका मतलब या तो इनको इसको मैनेज करने के लिए और सेलिंग करनी पड़ेगी, और वैसे 4 दिन है, फ्राइडे को ही इन्होंने पूरा खेल खेला। अब ये कल अगर कोई पॉजिटिव ओपनिंग मिल जाती है तो ये यहाँ वहाँ पे कवर करेंगे, या गैप डाउन मिल जाता है तो शायद यहाँ से वह कवर करके ऊपर लाने की कोशिश करेंगे। वहीं रिटेलर 746 कंट्रैक्ट शॉर्ट है अभी, DII 588 कंट्रैक्ट है, नंबर इन्होंने बढ़ाया थोड़ा सा काफ़ी दिनों के बाद।
FII 99,000 कंट्रैक्ट हैं, प्रॉस 98,848 कंट्रैक्ट ये शॉर्ट हैं। अब देखिए कि एक ही दिन में इन्होंने पूरे तरीके से जो है सप्लाई कर डाली। जो कल तक म्यूट थे आज ये एग्रेसिव हो गए फ्राइडे के सेशन में। रिटेलर 3,79,000 कंट्रैक्ट पुट राइट कर दी। इसका मतलब, और मेरे दोस्तों एक चीज़ आपने ये भी देखी होगी, मैंने आपको ये पहले ही बोल दिया था, फ्राइडे के सेशन में मार्केट दोनों तरफ का मूव दे सकती है और वही काम हुआ। ऊपर से ये नीचे आई, पहले पॉजिटिव थी, पॉजिटिव से क्या हुआ, अच्छी खासी नेगेटिव हो गई। 3,79,000 कंट्रैक्ट रिटेलर जो है ये बेच के गया है, नंबर इसने बढ़ाया। इसका मतलब अगर कल कोई भी अगर फ्लैट ओपनिंग मिलती है या गैप अप मिलती है, जो मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं है, वैसे SGX निफ्टी अभी 100 पॉइंट नीचे दिखा रही है, 70-80-100 पॉइंट आगे एनालिसिस में देखेंगे तो मार्केट तेजी से नीचे की तरफ स्लिप हो सकती है। DII 54,000 कंट्रैक्ट हैं, 2,75,000 कंट्रैक्ट FII के पास हैं, 49,594 कंट्रैक्ट प्रॉस के पास लॉन्ग है, और 13,09,000 कंट्रैक्ट जो है स्टॉक फ्यूचर में रिटेलर के पास लॉन्ग है, 1,56,000 कंट्रैक्ट FII के पास लॉन्ग है, प्रॉस 2,06,000 कंट्रैक्ट इसके पास भी है। नंबर इन्होंने यहाँ पे बढ़ाया है। अब चलते हैं दोस्तों बाकी पैरामीटर्स के ऊपर, देखने की कोशिश करते हैं कि कल मंडे को यानी 6 दिसंबर को मार्केट की दिशा क्या रह सकती है। आप यहाँ पे देखिए SGX निफ्टी तकरीबन 250 के लेवल पे क्लोज हुई है, 150 के लेवल पे है। US मार्केट अच्छे खासे नीचे थे लेकिन काफ़ी अच्छी रिकवरी देके 561 पे बंद हुए हैं। 4500 का लेवल S&P पे जो है क्लियर क्लोजिंग बेसिस पे होल्ड करना चाहिए। जिस दिन ये टूट गया, आप देखिए नीचे थी, नीचे से फिर ये ऊपर आई, अगर जिस दिन ये टूट गया नीचे की तरफ चला गया, 1-2 क्लोजिंग देता है, तो फिर मार्केट जो है वर्ल्ड मार्केट में काफ़ी अच्छी करेक्शन आ सकती है। फिर S&P तकरीबन वहाँ से 7-8%, 4200 का लेवल अगला है जहाँ तक जा सकता है। रसल 2000 भी काफ़ी तेज़ी से नीचे आया है, जिस स्पीड से ये बढ़ा था उसी स्पीड से नीचे आया है। यूरोपियन मार्केट ये भी नेगेटिव बंद हुए हैं। एक और देखेंगे हम ब्राज़ील इमर्जिंग मार्केट, आप देखिए कि ये थोड़ा सा जो है पॉजिटिव बंद हुआ है। निकाई भी थोड़ा सा कवरिंग में दिखाते हुए बंद हुआ है, ये लो है, लेकिन इसका मतलब शायद ये प्रेशर में खुले। और एशियन मार्केट, अगर US मार्केट पॉजिटिव हुए, फ्यूचर पॉजिटिव दिखे तो कुछ होप बन सकती है, अदरवाइज नेगेटिव ही खुलेंगे, ऐसा जो है डाटा में अभी दिख रहा है। सेकंड, एवरग्रांडे ने फिर से कोई लोचा कर दिया है, फिर से दिक्कत कर दिया, और एवरग्रांडे पेमेंट डिफ़ॉल्ट करने के मूड में या कगार पे है, लेकिन ये इशू जो है अब डिस्काउंट हो चुका है, अब एवरग्रांडे से फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन एक चीज़ से जरूर फ़र्क पड़ेगा जिसका असर कल देखना पड़ेगा, वर्ल्ड मार्केट पे दिखता नहीं। कल क्रिप्टो मार्केट बड़ी तेज़ी से क्रैश हुई, और आपने शायद देखा भी होगा अपने न्यूज़ में, बिटकॉइन जो है वो अपने ऑल टाइम हाई 69,000 जो अभी कुछ दिन पहले उसने देखा था, वो 42K तक अपनी जो नीचे की जितनी स्पोर्ट्स हैं वो सब तोड़ता हुआ नीचे की तरफ आया। 55,000 की स्पोर्ट थी, फिर 54,000 की स्पोर्ट थी, फिर 52,000 की स्पोर्ट थी, फिर 48,000 की स्पोर्ट थी। एक ही सेशन में इसने ये सारी स्पोर्ट्स तोड़ी, और आखिरी स्पोर्ट थी 44 और 42K की। 42K से भी नीचे चला गया, 41,680 के डॉलर पे चला गया, जो दिखाता है कि बड़े प्लेयर्स जो हैं वो अपना काम करने में लगे हुए हैं, लूटने में लगे हुए हैं, क्योंकि मैक्सिमम जो पोजीशन लिवरेज थी वो सारी ख़त्म हो गई। अब 17,200 के लेवल पे जो है स्पॉट क्लोज हुआ है ऑलमोस्ट, और आप देख रहे हो 152 अभी नीचे दिखा रहा है। तो 17,100 पे आप देखो कि अब यहाँ पे आपको समझ में आएगा, यहाँ पे ये पुट ऐड हो गई है। अब देखिए 16,700 की पुट बेची है, 16,600 की पुट बेची है, इवन 16,900 की पुट बेची है। तो क्या ये लेवल आपको अगली एक्सपायरी में आने वाले सेशन में देखने को मिलेंगे, क्योंकि पुट बड़े प्लेयर लेके गए हैं। अब यहाँ पे भी आप देख सकते हो, वो तो किया ही किया है। यहाँ पे इन द मनी पुट 17,500 पे 7,248 कंट्रैक्ट हैं, 15,000 ये भी रिटेलर बेच के गया, 17,450 पे भी बेच के गया, इवन 17,200 पे 11,000 कंट्रैक्ट ये भी बेच के गया, यहाँ 52,000 कंट्रैक्ट हैं। तो क्लियर कट 17,200 फिलहाल तो स्पोर्ट का काम करता अगर डाटा के हिसाब से देखा जाए, लेकिन ये सारी कॉल जो है ये रिटेलर लेके गया। आप देखिए 17,200 पे ही 22,000 कंट्रैक्ट जुड़े हैं, 300 पे 20,000 कंट्रैक्ट जुड़े हैं,
और यहाँ पे पुट पे अनवाइंडिंग हो गई, ये जो 3-4 हैं, लेकिन कहीं कहीं जो है इन द मनी पुट अभी भी पड़ी हुई हैं। इवन 17,100 की पुट में भी प्रॉफिट बुकिंग हुई है। इसका मतलब बड़े प्लेयर हर जगह जो है पुट्स में प्रॉफिट बुकिंग करते हुए नजर आए और नीचे के लेवल पे शिफ्ट हो गए। और कॉल साइड में रिटेलर ने जो है 17,500 पे ही आप देख सकते हो 1,11,000 कंट्रैक्ट, 78,000 कंट्रैक्ट की राइटिंग खाली फ्राइडे के सेशन में हुई। आप बुलिश पोजीशन यहाँ से देख सकते हो कि रिटेलर क्या करके गया, 17,400 पे 40,000 कंट्रैक्ट। तो दोस्तों 17,000 का लेवल जो है नीचे की तरफ सपोर्ट का काम करता हुआ नजर आएगा फिलहाल अभी जो दिख रहा है। और अगर ये टूटा तो फिर 16,800 यहाँ तक मार्केट जो है स्लिप कर सकती है ऊपर की तरफ। और 17,200 पे भी जो है अभी 52,000 कंट्रैक्ट हैं, लेकिन अगर गैप डाउन हो गई तो यहाँ पे जो है मार्केट दिक्कत कर जाएगी। फिर आप देखोगे रिटेलर जो है 17,200, 100, 17,000 यहाँ पे हर जगह पे आके जो है अपनी पोजीशन बना लेगा। इसीलिए अभी 17,000 ही जो है अच्छी सपोर्ट का काम कर सकता है। अगर इसके आसपास मार्केट जाए तो एक बार के लिए आप बाइंग कर सकते हो विद स्टॉप लॉस ऑफ 16,950। 50 पॉइंट का सिर्फ आपको स्टॉप लॉस रखना है। अगर ये 50 पॉइंट से नीचे यहाँ से नीचे जाती है 16,950 तो अगला लेवल इसका 16,800, 16,700 होगा। रेंज जो रह सकती है वो 17,000। फिलहाल अभी मुझे 17,000 पे टूटता हुआ नहीं दिखाई दे रहा, तो मैं रेंज जो लेके चल रहा हूँ 17,000 से 17,300, 350, ये एक रेंज है जो रह सकती है। 300 भी अब देखो 20,000 कंट्रैक्ट जुड़े हैं, यहाँ पे 24,000 कंट्रैक्ट जो है अनवाइंड रह गए हैं, 26,000 कंट्रैक्ट अनवाइंड हो गए हैं। तो 17,000 से लेके 17,300, 350 ये कोई रेंज रह सकती है। किसी भी एक तरफ निकले 17,180, 150 के नीचे अगर ओपन होती है तो वहाँ पे आप जो है खुलते ही बाय नहीं करना, पहले 15 मिनट का एक्शन देख लेना, फिर उसके बाद जो है बाय पोजीशन बनाना अगर कोई बनानी होगी। जो रेंज है वो 17,000 से 17,300, 350। और कुछ भी मुझे स्पेशल नज़र में आता है जो हमारा टेलीग्राम चैनल है मार्केट्स विद एसबी, मैं वहाँ पे ज़रूर अपडेट करने की कोशिश करूँगा। अगर आप मेंबर नहीं हैं तो आपको बनना चाहिए, ज़रूर आपको जो है उससे फ़ायदा देखने को मिलेगा। अब बैंक निफ्टी क्या कर सकती है, एक बार नज़र डालते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी 36,200, और ये चीज़ मैंने लाइव मार्केट में अपडेट भी की थी कि कॉल की तरफ ओपन इंटरेस्ट काफ़ी अच्छा बढ़ रहा है और ये हमारे रिटेलर ही बढ़ा रहे थे। तो आप देखिए यहाँ पे भी कॉल में अच्छा ओपन इंटरेस्ट है। इवन 36,000 की कॉल में 13,000 कॉल की सप्लाई होके गई है। 36,000 की पुट पे 44,000 कंट्रैक्ट हैं, और पुट में आप ये देखिए 37,000 पे राइटिंग है, 36,900, 800, 700, 600, 500, इवन 36,200, 36,100, 36,000, ये हर जगह पे ये जो एडिशन आप देख रहे हो 35,500 पे 23,000 कंट्रैक्ट ऐड हुए हैं। तो ये सारी पुट जो है रिटेलर बेच के गया, क्योंकि पता नहीं क्या पुट बेचने में उसको समझ में आती है। और अगर कॉल खरीद रहा है तो साथ में पुट क्या सेलिंग करने की तुक बनती है, ये मुझे आज तक समझ नहीं आया। अब अगर मैं ये मान के चलूं कि 2 सेट ऑफ रिटेलर होते हैं, एक कॉल खरीद रहा है एक पुट खरीद रहा है, तो दोस्तों कुछ नहीं इनका बोल सकते। जैसे मैंने आपको पहले ही भी बोला था, रिटेलर किस दिमाग से किस मेंटालिटी से काम करता है वो मुझे आज तक समझ नहीं आई। कि नेगेटिव पोजीशन बनाएगा तो दोनों तरफ ज़बरदस्त नेगेटिव बना देगा, पॉजिटिव बनाएगा तो खूब पॉजिटिव हो जाएगा। और दिक्कत मार्केट की ये है, रिटेलर मार्केट के बारे में जानता कुछ नहीं है और बैठ के जो है अंधाधुंध पोजीशंस बनानी बैठ कर देता है, क्योंकि रिटेलर जो आपको पता है कि काफ़ी ज़्यादा मात्रा में जो है शेयर मार्केट में पाए जाते हैं। अब इतनी ज़्यादा मात्रा में अकाउंट खुले हैं कि अब कहीं से तो आएंगे, कहीं से तो पैसा कमाना है, तो वो उनका क्या काम है, उनको जहाँ पे समझ में आती है वहाँ पे पोजीशन बनानी शुरू कर देते हैं। लेकिन देखा जाए तो पोजीशन कंफर्टेबल तरीके से नहीं बनाते। वो ये नहीं देखते कि उनके साथ क्या खेला जा रहा है, वो डाटा पे नज़र नहीं देते, ना ही उनको डाटा की इतनी समझ है। तो एक दिन पॉजिटिव एक दिन नेगेटिव, और ऐसा भी हो सकता है कि कल वो नेगेटिव पोजीशन बना ले, लेकिन खुलते ही मार्केट एक बार के लिए स्लिप करनी चाहिए। ऐसा जो है अभी के लिए फ़िलहाल कन्फर्म दिख रहा है, इसमें कोई रामबान नहीं है। अगर आपको खुलते हुए फ्लैट मिल जाए या ओपन मिल जाए तो आप समझ लो कि ये आपको सोने पे सुहागा हो गया, तो उस केस में आप पुट कैरी कर सकते हो इंट्राडे के लिए, या 15 मिनट का वेट कर लो शुरू के, और 15 मिनट देख लो,
उसके बाद जो है अकॉर्डिंग पोजीशन बनाना। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो 36,500 सॉरी 35,500 ये सपोर्ट का लेवल है, 36,500 जो है रेजिस्टेंस का लेवल है। इवन अगर गैप डाउन हो जाती है तो मुझे सरप्राइज़ नहीं होगा, 36,000 भी जो है ये रेजिस्टेंस के रूप में उभरना शुरू हो जाएगा। फिर आप देखोगे कि यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट में अनवाइंडिंग होगी और यहाँ पे जो है एडिशन हो जाएगा। तो ये बैंक निफ्टी का डाटा फिलहाल के लिए अभी थोड़ा सा नेगेटिव है। कोई न्यूज़ आ जाए, कोई बीच में खबर आ जाए कि जिससे जो है बैंक निफ्टी ऊपर ओपन हो, तो वो एक मौका मिल सकता है आपको जो है अपनी पुट में पोजीशन बनाने का। लेकिन फिर भी लाइव मार्केट पे डाटा पे नज़र रखना। अगर बाय करना होगा तो 35,500 के आसपास बाय करना, और अगर पुट लेनी होगी तो फिर एक बार के लिए डाटा पे जरूर नज़र रखना, क्योंकि अगर रिटेलर को कोई मौका मिला और वो यहाँ से निकल गया और यहाँ पे बैठ गया तो वो मार्केट को ऊपर की तरफ पुश कर सकता है। वैसे आप देखो कि पुट के दाम जो है काफ़ी अच्छी तरीके से बढ़े हैं, जबकि मॉर्निंग में ये पुट जो सस्ती थी वो ऑलमोस्ट जो है काफ़ी ऊपर जाके बांध हुई। तो ये एक मैटर ऑफ सरप्राइज है। देखने को 36,500 नहीं टूट सकता था अगर आप सुबह का डाटा देखोगे, लेकिन आप सभी को याद होगा मैंने टेलीग्राम चैनल पे जरूर अपडेट किया था जब मेरे को यहाँ पे एडिशन जो है देखने को मिल गया था। इन 3 स्ट्राइक पे अच्छा एडिशन था, और वो होते होते जब मार्केट नीचे आती गई वो एडिशन यहाँ पे आ गया। और अब आप देखो 36,500 वालों को भी जो है अच्छा खासा नुकसान उठाने को मिलेगा, और ये सारे नुकसान उठाने वाले कौन है? ये रिटेलर हैं। तो 35,500 के आसपास आप खरीदना, 36,500 के ऊपर निकले, 36,600 के ऊपर निकले, तब जाके ये कहीं 36,800 36,900 की तरफ जा सकती है। वैसे पुट कॉल रेशियो जो है अभी कहीं ना कहीं आवर सोल्ड की तरफ इशारा कर रहा है। आवर सोल्ड भी नहीं, कम होके आया है, तो नीचे के लेवल पे शॉर्ट कवरिंग भी हो सकती है। अगर गैप डाउन खुल जाती है, आवर सोल्ड टेरिटरी में आ जाती है मार्केट, तो वहाँ से एक बाउंस भी दिखा सकती है। तो बाउंस कितना होगा? 300 350 तक निफ्टी का, और 36,400 36,500 तक बैंक निफ्टी का। फिलहाल अभी की पोजीशन, अभी के डाटा को ये देखते हुए समझ में आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों ये वीडियो मैं यहीं ख़त्म करने इजाज़त चाहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि इस एनालिसिस के बेसिस पे कल आपको ट्रेड लेने में सहायता मिले और आप ढेर सारा प्रॉफिट घर लेके जाओ। मेरे वह दोस्त जो अपस्टॉक, एंजल ब्रोकिंग, SAS ऑनलाइन या 5 पैसा किसी भी डिस्काउंट ब्रोकर के साथ अपना अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, दोस्तों मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, लिंक को क्लिक करके अकाउंट ओपन करोगे, मुझे खुशी भी होगी और मुझे थोड़ा बहुत फ़ायदा भी हो जाएगा। इसी के साथ वीडियो करता हूँ ख़त्म। नमस्कार, जय हिंद।